हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आपको बहुत दिनों से वेट था एसएससी एमटीएस की जो एग्जाम डेट नहीं आ रही, काफी टाइम हो गया है। काफी टाइम पहले आपने इस वैकेंसी का फॉर्म भर दिया था, लेकिन अभी तक इसकी नोटिफिकेशन नहीं आई है। एसएससी ने बहुत बड़ा खेला भी कर दिया इस बीच में। तो काफी बच्चे परेशान थे कि एसएससी एमटीएस की डेट कब कब आएगी। बहुत दिनों से प्रिपेयर कर रहे थे, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, ये काफी टाइम हो चुका है। तो मैं आपको आज क्लियर करूंगा कि इसका एग्जाम कब तक होगा। और फाइनली पूरा इसकी मैं जांच कर करके आया हूँ और पूरा आपको एकदम एग्जैक्ट बात बताऊंगा कि कब इसका एग्जाम होगा। और अभी तक अगर आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सारी गवर्नमेंट जॉब्स की जो डिटेल्स होती है वो आपको सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो चलिए सीधा वीडियो पे आ जाते हैं। जो एमटीएस एसएससी एमटीएस का आपने फॉर्म भरा था वो लगभग 26 जून से लेकर के 24 जुलाई 2025 के बीच में हमने भरा था। आप सोचो, लगभग 6 महीने हो चुके हैं। इस बीच में आपने फॉर्म भरा था, आज दिसंबर हो रहा है, अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है। अभी तक इसकी कोई एग्जाम डेट कंफर्म ही नहीं हुई है। बच्चे काफी दिन से परेशान है। तो और इसमें 10th पास एक क्वालिफिकेशन थी, कुछ नहीं था। और इस बीच में एसएससी ने खेला ये कर दिया कि दिल्ली पुलिस की, अभी मात्र सोचो, दिल्ली पुलिस का फॉर्म आया था सितंबर से अक्टूबर के बीच में, और उसकी एग्जाम डेट क्लियर हो चुकी है। उन्होंने इसकी एग्जाम डेट क्लियर कर दी, 16 दिसंबर 2025 से लेकर के मिड जनवरी तक इसका एग्जाम भी हो जाएगा। अभी फॉर्म भरा था सितंबर अक्टूबर में, 2 महीने हुए हैं। 1 महीना सही से 1-2 महीना हुआ है और इसका एग्जाम डेट बिल्कुल फाइनल हो गया है। तो अभी तक इसका भी पूरा कंफर्म कुछ पता ही नहीं है। इसमें मैं आपको आगे भी बताऊंगा, वीडियो में आप बने रहिएगा। खेला ये हुआ है कि जो इसमें सीजीएल का जो टीयर 2 है वो मिड जनवरी में स्टार्ट होगा। तो इनके पास टाइम नहीं बच रहा है कि एमटीएस का एग्जाम में कब कराएंगे। टीयर 2 का अब एग्जाम मिड जनवरी में होगा, तो आप सोच लो जनवरी मिड में होगा तो लगभग हाफ मिड फरवरी तक इसका लगभग इसका एग्जाम चलेगा, या जनवरी कंप्लीट होते होते इसका सीजीएल का एग्जाम हो जाए। तो जब इसका एग्जाम हो जाएगा तो एसएससी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर भी है कि यार अभी अगर मान लो सीजीएल टीयर 2 का तो अभी पूरा प्रोसेस करा नहीं पाए, एग्जाम अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, तब तक एसएससी का नया कैलेंडर भी नहीं जारी कर सकते। इसलिए दिक्कत है, ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं पहले आपको डिटेल बता दूं क्या क्या इसमें एमटीएस में क्या क्या चीजें आती हैं। पहले एक बार आपको जो जो बच्चे भूल चुके हैं उनको एक बार समझा देता हूँ क्या क्या चीजें कैसे कैसे होता है। देखो, आपका पहला पेपर होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, 120 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन टोटल और 120 मार्क्स के, और 45 मिनट आपको टाइमिंग मिलती है। इसको केवल क्वालिफाई आपको करना होता है। मैथ्स में आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं और रीजनिंग में आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, अगर इन दोनों को मिला करके अगर आप 12 या 13 14, जो 12 13 14 अगर क्वेश्चन आप कर देते हो तो आप क्वालिफाई हो जाओ। केवल आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, आपको पेपर पहला आएगा, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसको पहले आपको इसको करना पड़ेगा। अगर इसमें क्वालिफाई हो जाओगे आप, तो आपकी ये पेपर चेक होगा। अगर ये इसमें फेल हो जाओगे तो ये पेपर आपका चेक नहीं होगा। तो इसमें मैथ्स कितने नंबर की आती है? 20 क्वेश्चन, ठीक, और 60 मार्क्स के होता है मैथ। और रीजनिंग का भी 20 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के। ठीक, ये हो गया आपका सेशन 1। सेशन 1 आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर है, आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। सेशन 2 में क्या होता है ये आपको यही आपकी मेरिट डिसाइड करता है। ठीक, इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं टोटल, 150 मार्क्स के। 45 मिनट में टाइमिंग मिलती है 45 मिनट की, और निगेटिव मार्किंग 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। जीके के इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं और 75 मार्क्स का पेपर होता है आपका जीके का। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ठीक है। और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन होते हैं 75 मार्क्स के, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 150 जो पेपर 2 होगा आपका, और क्वेश्चन टोटल रहेंगे आपके 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका सेशन 2 है। ये क्वालिफाई कर लोगे तो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल बाद डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल हो जाएगा, तो देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सेशन 1 आपका क्वालिफाइंग है। ये आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपका सेशन 2 में आपकी कॉपी चेक की जाएगी, उसके आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। इसमें अगर नाम आ जाएगा तब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो आप फिजिकल में आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ। देखो, हाइट इसमें 157 सेंटीमीटर मांगी जाती है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर मांगी जाती है। चेस्ट 76 सेंटीमीटर मांगा जाता है, और अगर उसको फुलाने के लिए जब बोलेंगे फुलाओ उसको, तो 5 सेंटीमीटर तक आपको फुलाना पड़ेगा। और फीमेल्स में चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। वेट का लड़कियों का क्राइटेरिया होता है कि 40 kg मिनिमम आपका होना चाहिए वजन। रनिंग आपकी 1600 मीटर होती है लड़कों के लिए। 15 मिनट में आपको 1600 मीटर, यार बहुत अच्छे से आप कर लोगे।
जो बच्चा एसएससी जीडी, जो बच्चा ये अग्निवीर या क्या नाम है, बहुत सारी जॉब्स आती हैं, उनमें अगर ये क्वालिफाई करता है रेस, तो ये तो बहुत आसान है। 1600 मीटर 15 मिनट में अगर टहल टहल के भी जाओगे ना, तब भी आराम से पहुंच जाओगे। और फीमेल्स में 1 किलोमीटर आपको 20 मिनट में है। इनका भी तो बहुत ही ज्यादा है, कुछ नहीं करना, बस ऐसे हल्का हल्का वॉकिंग करके भी जाओ ना, रोग आके पहुंच जाओगे आप बाउंड्री तक। साइकिलिंग 8 किलोमीटर मेल में 30 मिनट में, 8 किलोमीटर आपको 30 मिनट में साइकिलिंग करनी होगी कंप्लीट। और फीमेल्स में 3 किलोमीटर 25 मिनट में, कुछ टाइमिंग नहीं है, बहुत अच्छा फिजिकल, कोई फिजिकल का कोई क्राइटेरिया, आराम से क्रॉस कर लोगे आप। इतना तो आप करते ही होगे, फिजिकली इतना एक्टिव हो ही तो आपका फिजिकल हो जाएगा, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज आपको है। इसमें एक चीज और है, आपको आप बता दें कि जो सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम जो है मिड ऑफ जनवरी में स्टार्ट होगा, तो लगभग लास्ट जनवरी तक खत्म हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो एमटीएस का पेपर है वो लगभग फरवरी फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में आपका होगा। ठीक है, फरवरी फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक में आपका एग्जाम होगा इसका, एमटीएस का, जहां तक। और फिर जब ये एग्जाम आपका हो जाएगा तो लगभग एक अनुमान लगा सकते हो कि एसएससी जो इसका जो न्यू कैलेंडर है वो लगभग, अगर इसका एग्जाम फरवरी में हो गया तो मार्च में इसका कैलेंडर भी आ जाएगा, लगभग मार्च में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बतानी थी। बहुत सारे बच्चे डाउट में थे, बहुत सारे बच्चे परेशान भी थे, तैयारी कर करके बहुत दिनों से थक चुके हैं, और बच्चे भूल भी गए होंगे यार कब फॉर्म भरा था, अभी तक एग्जाम की कोई डेट अपडेट नहीं आ रही। तो मैंने सोचा आप काफी बच्चे परेशान, तो इस पर एक वीडियो बना देते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो मैंने इसको बनाया कि आपको बताया है, और जो बच्चे तैयारी में लगे हैं वो अपना लगे रहे कंसिस्टेंट, अपना जो प्रीवियस ईयर्स हैं वो लगाते रहें, मॉक देते रहें। और कोई एक, अगर बच्चा अभी भी किसी ने अगर तैयारी नहीं करी है तो एक कोई परचेज कर लो आप, कोई कोर्स। ठीक है, कोई भी आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो, सभी बच्चे आजकल ऑनलाइन ही हो गया है, तो कंपटीशन बढ़ गया है, तो सबके पास अवेलेबिलिटी है, सबके पास अपना अपना मोबाइल फोन है, अपने अपने फोन से सब लोग पढ़ाई कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम की चीज नहीं है। अब आप कोई भी कोर्स ले लीजिए, किसी भी टीचर का ले लीजिए, कोई, मैं स्पेशल टीचर को नहीं कह रहा हूँ, कोई भी टीचर आपको जो समझ में आता हो उसका परचेज कर लीजिए, उसका पूरा सिलेबस खत्म कर डालिए। तो इस तरह से आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और इसका आपका लगभग सिलेक्शन हो जाएगा। तो बाकी कोई भी अगर डाउट आपको आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप उसमें कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, कोई भी दिक्कत आती मैं अपडेट करता रहूँगा। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और आज के लिए इतना है, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।